देखो यान, तुम ये सारी बातें सरीबा को नहीं बताओगे क्योंकि मैं ताबीन की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि अगर ये बातों का इल्म अरीबा को हो गया तो वो चैन सुकून से नहीं बैठेगी, बल्कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी इस औरत को यानी कि ताबीन को नीचे गिराने में। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा हो जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है ये बातें सुनकर अरीबा, और कहती है कि आखिर मेरी फूफो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, और जानबूझकर डोंग रचाती है अयान के सामने और कहती है कि देखो अयान, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार मुझे ही गलत क्यों तस्वर किया जा रहा है, और पप्पू को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुमने जो कुछ किया है ना, तुम्हारा यही इलाज है। देखो, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस ताबीन की ज़िंदगी को तबाह करने में। फ़िलहाल तो वो ये बात नहीं जानता, लेकिन इतना तो उसको पता है कि आज तक कभी इसने सुलह सफाई रखने की ताबीन के साथ कोशिश नहीं की है। अयान जो है उसकी माँ को कहता है ताबीन की कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में कोई भी रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही मानी जाएगी। अगर आप मुझे कहेंगी कि मैं इधर ना आऊँ तो मैं कभी भी इधर कदम नहीं रखूँगा। बिला वजह मेरी वजह से टेंशन मत लीजिएगा। ताबीन को भी साफ-साफ वो कह देता है कि शहरयार को भूलो, मेरी तरफ से बिल्कुल दिल साफ़ कर ले, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है, लेकिन ये बात दोबारा दोहराने की या यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। लेकिन जी अरीबा भी ये सब कुछ सुनकर चैन सुकून से बैठने वाली नहीं है। वो ताबीन की ज़िंदगी में ज़रूर घड़े खोदने की कोशिश करेगी और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी में न्यू ट्विस्ट आया है और मुझे दोबारा से जाके ताबीन की ज़िंदगी को तबाह करना है, जिसकी वजह से वो दोबारा जाने का प्लान कर लेगी और कहेगी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जान चुकी है कि इधर तो उसका पोल खुल चुका है, लेकिन अब जाकर वहाँ तमाशा क्रिएट करेगी ताकि सारे मामले जो हैं वो ठीक हो सकें, और यानी कि उसके बिगड़ सकें, जिसके लिए वो उधर जाने की है कोशिश कर और रही। कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं। क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो, वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको दिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की, यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिलाखिर शहरयार की मुराद पूरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है शहरयार और कहता है कि देखो, कभी भी अपने दिल पर इस तरह माज़े की परछाइयाँ मत लाना। मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कुछ गलत कर सकती हूँ मैं। जिस पर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि अयान पर शक है, और मैं जानता हूँ कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए
कुछ भी कर सकेगा, जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो शहरयार को समझाती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है ताबीन, क्योंकि उसने आपको खुश कर लिया है और ये चीज़ें देख के यान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर लूँ। तुम मुझे एक रास्ता बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो यान, उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और मैं अब किसी को भी उसकी खुशियों पर डाका नहीं डालने दूंगी। मैं ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ देखना चाहती हूँ और अब मैं कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगी। ये बात तुम्हें भी अब समझनी होगी। जिस पर ताबीन को वो साफ साफ कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन तब इसको समझ आएगी जब सारी हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी और सारा माजरा आएगा कि क्या क्या हुआ। वो जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी बताएगा और कहेगा कि आपकी भतीजी की मंगनी हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अरीबा के तो ऐसे छक्के ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो यान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी, वो मंगनी कैसे कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि तुमने जो तमाशा करना था ना, सो कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि अब अरीबा को भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है, क्योंकि अयान को हर चीज़ की खबर हो चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अरीबा की वही ज़िद और वही हठधर्मी है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ-साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको धिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की, यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।